और जब लूटते हैं पहले बार थी गुंडा राज चला था, अब कहीं चल रहा है? भैया बोल दे रहा गुंडा राज। अभी इनसे पूछ लीजिए जो भलुआन में हो गए हैं एक भाजपा सरकार में, आप प्रेजेंट टाइम में देख लिया पिछले दिनों की बीते हुए बात है कि गगा में क्या हुआ है। भैया पूछिए, बोले ना सुधार करती नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में सुधार नहीं हो रहा है, समाजवादी पार्टी में सुधार नहीं है। बीजेपी आएगा आएगा निश्चित तौर पे चुनाव होगा, पता चलेगा निश्चित तौर पे 22 आएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार का काम बोलता है। देख लिया कभी सरकार नहीं आएगी 22 में, देख लेना एकदम। सुनिए चलो 22 में देख लिया लेता हूँ। पूछिए कोई करने वाला है इसमें 200 रुपये पे? 100 नहीं 200 पूछिए। चलिए अगर 500 भी कोई कमा रहा है, अगर एक हफ्ते का राशन पानी वो ले रहा है तो परिवार का खर्चा चल पाएगा? क्योंकि दुनिया में जो तबाही लाए उसे तूफान कहते हैं। दुनिया में जो तबाही लाए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकरा जाए उसे नौजवान कहते हैं। तो हम वो नौजवान हैं और निश्चित तौर पर 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 7। इस समय उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर विधानसभा में मौजूद हूँ और देवरिया ज़िला है ये। और आज हम बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश 2022 में किसकी सरकार बनेगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे पहले आप पीछे देख सकते हैं कि ये सारे खेत थे, लेकिन बाढ़ के कारण, पानी के कारण सारे डूब चुके हैं। किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इन्हीं के लोगों से जानते हैं जिनका ये खेत है, यहाँ के निवासियों से जानेंगे कि क्या कुछ परेशानी इनको आ रही है और 2022 में किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है चाचा आपका? गोदर यादव। ये हमेशा ऐसा हो जाता है? हम बाढ़ आ जाती है तो आ जाता, पर साल कम आई थी, इस साल ज़्यादा हो गया। सरकार की तरफ से कोई मदद होता है? अब ये टाइम में सरकार जब मदद सरकारें न करी, अब हम कैसे बतिया देख ल सामने, अब तो नज़र से लौकते बा। सरकार से खुश बाला कि नहीं? हाँ रे, खुश से बा सब ना, और काजे से खुश से न बा, पानी पानी हो गल बा, खुश से न बा सब। अच्छा, मतलब खुश नहीं वाला। और ई दादा तो का कल जाए, क्यों हम क्या सरकारी पनिया पी डारी, क्यों पी नहीं पाई। बीजेपी कहता है कि जो योगी जी हैं, सीएम योगी, कि हम गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिए हैं। हाँ। लेकिन यहाँ का रोड अभी हम देखे कि पूरा गड्ढा ही गड्ढा है। हाँ, गड्ढा बटले। यहाँ के विधायक जी नहीं कुछ करते हैं? कुछ न कब यहाँ कहीं नहीं है वहाँ। अच्छा, कौन है यहाँ के विधायक? जय प्रकाश निषाद। हम यहाँ कबो हम नजरे नहीं देखनी। एक साल बाढ़ आयल तो हरे दू कहाँ कुछ बाटा टोटत रहना, वहीं से यार नहीं नगवम नहीं बहुत कम आवला। अच्छा, यहाँ पे बहुत कम आते हैं। नगवम नहीं आयल ना, एकरे पहले भी विधायक बीजेपी से। हाँ, नहीं भाजपा से। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी से। ये बार उनाई जीत पाई है। अब देखी, अब जनता जाने। 22 में अगर साइकिल, अरे भाई 22 जितना बनौले हुए उतना न पाई है। 22 में अगर साइकिल आओ तो खुश रहो लोग। हाँ, आप लोग? अरे दादा खुश क्यों बा, केहू सरकार हमन के देखे नजर से सबके पर खुश बाड़ी के बाउर बा हमारे खाते। इस सरकार में महंगाई बढ़ा है? अरे बढ़ले न बा, दुनिया भर का महंगाई नहीं बा। अब कितना महंगाई चाहिए दादा। हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम है भैया आपका? मुंशी यादव। क्या कह रहे थे 100 रुपया के बाद? क्या बोल रहे थे? अरे 100 रुपया मजदूरी बा, अगर 100 रुपया किलो तेल, 200 रुपया तेल बा। तेल ले आई या कि सब्जी ले आई सब? अच्छा, तेल लाई कि सब्जी लाई? जितना कमाई नहीं उतना मसाला। हाँ, जितना कमाई उससे ज्यादा आपको लग जा रहा है, लग जा रहा है। तो सरकार की तरफ से कोई आपको कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। किसान रोवत तड़का मिलता है कुछ, जो भी क्यों झकते नहीं भाई, और कि मरा ताना कि जिया ताना। आवास मिला था? कुछ नहीं मिलल बा। किसान के बारे में आप क्या कह रहे हैं? किसान के बारे में, किसान इस समय आंसू बहा करके रो रहे हैं। हाँ। इतना बाछा और इतना लिलगा है कि धान की फसल है सारी नष्ट हो गई। अच्छा, उसके लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। अगर प्रशासन ये समझ ले कि कोई लिलगा को मार दिया, बाछा को मार दिया, तो तुरंत जेल में लोग उठा ले जाते हैं। अच्छा, और यहाँ के जो विधायक जी है उनका काम का कैसा? कुछ नहीं है। विधायक तो आज इस समय भी दिखाई नहीं दिए बाढ़ के क्षेत्र में, बरसात की स्थिति में। सांसद है, 5 साल में जो चुनाव आता है तभी आते हैं, कोई वैसे नहीं आते हैं। तो 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो वोट किसको मिलेगा? अब तो समय बतलाएगा। बीजेपी को समय बतलाएगा। योगी सरकार बोल रही है 400 सीट इस बार जीतेंगे। नहीं तो जीते भाई, जीते बढ़िया है, लेकिन समय वो बतलाएगा। समय बतलाएगा। बीजेपी के काम से मतलब पूरे संतुष्ट नहीं है? नहीं।
ये खाली किसानों के लिए बर्बाद कर दिए हैं, किसानों के लिए बर्बाद कर यहाँ दिए पे चाचा हैं एक, यहाँ पे इनसे भी क्या नाम है चाचा आप? हम ये पूछना चाह रहे हैं 22 में चुनाव नज़दीक है, तो सरकार से कितना खुश हैं आप लोग? खुश हैं भी कि नहीं है? बेहद खुश है। क्यों? महंगाई इतना बढ़ गया, खुश कैसे हैं? नहीं, महंगाई बढ़ गया तो क्या हुआ, सिर्फ महंगाई एक मुद्दा होती है। तो राम मंदिर 370 कह रहे हैं आप। हाँ, राम मंदिर है, 370 है, देश का विकास है, बहुत सारी तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हम उससे खुश हैं। 200 रुपया लगभग महंगाई, एक बात बताइए, महंगाई किसके राज्य में नहीं थी? हम महंगाई तो हमेशा बढ़ती है। आज 2021 है, 2015 की अपेक्षा, 2010 की अपेक्षा, 2005 की अपेक्षा जितने ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्या सस्ताई होगा या महंगा होगा? लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको भी पता होगा 100 रुपया लगभग पेट्रोल डीजल किसी की वो कोई मुद्दा नहीं है, वो कोई मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? आपकी सैलरी बढ़ रही है, खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लखनऊ दिल्ली हर जगह छात्र। अच्छा, अखिलेश और मायावती ने कितने रोजगार दे दिया अपने समय? तब आपको गवर्नमेंट सर्वेंट आप थे, मिला था आपको नौकरी? आप बताइए अगर वो लोग रोजगार कितना नहीं, वो लोग कितना दिया, मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन मेरा है। आप मैं पत्रकार हूँ, आप कैसे पूछ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप पत्रकार हैं तो क्या हुआ? ज्यादा आप उस समय होंगे, आप बताइए कितना रोजगार? मैं हूँ, उनके सरकार में धाल दी होती थी, नौकरी उन्होंने भी नहीं दिया है। दोनों सरकार ने नहीं दिया? दोनों सरकारों ने नौकरी नहीं दिया है। बीजेपी को किन मुद्दों पे जनता वोट देगी? राष्ट्रीय मुद्दों पे, सबसे अहम मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा। 370 राम मंदिर, दो ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, और क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी डिटेल हम बताएं आपको, आपको भी जानकारी होगी। अखिलेश यादव से मतलब क्या परेशानी है, मायावती से क्या परेशानी? तो किसी से नहीं है, योगी जी भी हमारे पास नहीं आते, अखिलेश भी नहीं आए, मायावती भी नहीं आई, लेकिन काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोल रहा है। सड़क से जा रहे हैं, आपको गड्ढा पता चला कि नहीं? बिल्कुल। अरे हम तो सुनिए, रोज योगी जी ने बोला, उन्होंने ठीक बोला। नहीं, अभी हम जैसे बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। गौरी घाट से आगे हम गए थे, सड़क बहुत खराब था। ठीक है, इन गड्ढों की भी रिपेयर हुई है, गाड़ियाँ चलती है, टूटती है, फिर रिपेयर होगी। जो कौड़ीराम वाला रोड आप कह रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल था वहाँ पे, आज के 2-4 साल पहले, समझे ना, बिल्कुल ही बुरा हाल था, चलना मुश्किल था। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे आप ही एक है जो कह रहे हैं बीजेपी, नहीं तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार से लोग खुश नहीं दिख रहे, क्योंकि आप अच्छे खासा कमाते होंगे। जो 100 रुपये कमा रहा है, 200 का तेल कहाँ से खरीदेगा? सुनिए, मैं 1 रुपये नहीं कमाता हूँ। नहीं, जो 100 रुपये कमा रहा है, जो गरीब जनता जो दिहाड़ी कमा रहा है, 200 रुपये कमा रहे हैं, पूछिए इसमें से 100 रुपये में कोई काम करने को तैयार? 200 कमा रहा है, 300 कमा रहा है, पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, पूछिए कोई करने वाला है इसमें 200 रुपये पे? 100 नहीं, 200, पूछिए। चलिए, अगर 500 भी कोई कमा रहा है, हाँ। अगर एक हफ्ते का राशन पानी वो ले रहा है, तो परिवार का खर्चा चल पाएगा? क्यों, गवर्नमेंट नहीं दे रही है? गवर्नमेंट भी तो दे रही है, और जब आप कमा रहे हैं तो आप अपना राशन पानी लीजिएगा, आपको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बंद कर दे तो भी आपको करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा राशन पानी, पेट लगा हुआ है साथ में ना, बिल्कुल आपको खाना पड़ेगा, लेकिन और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जो बेरोजगारी है बहुत, उससे छात्र बहुत नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। देखिए, हर सरकारों में बेरोजगारी आती, किसी सरकार ने बेरोजगारी दूर नहीं किया है। कांग्रेस की 70 साल शासन थी, क्या उसने बेरोजगारी दूर कर दिया? चलिए, आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी से संतुष्ट है जनता। ऑल द बेस्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी सारे लड़के, क्या नाम है बाबू आपका? धन्यवाद, परमवीर यादव मेरा नाम है, और मैं इंडिया न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस क्षेत्र में समझा कि हाँ, इस क्षेत्र की स्थिति क्या है, बाढ़ पीड़ितों की क्या हो रही है, यहाँ की जनता क्या है। आप लोग सरकार की तरफ से कोई मदद आप लोग? नहीं भैया, सरकार की तरफ से कोई नहीं। महंगाई से खुश हैं? क्योंकि भाई साहब थे कह रहे हैं। भाई देखिए, आज आप खुद जाना या पत्रकार हैं, आप अपने बाइक से तेल जानते होंगे कि यही जो पिछले अगर बात किया जाए, जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते थे कि महंगाई है, राहुल गांधी पे तमाम प्रकार के लोग मुद्दे उठाते थे कि पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ। आप खुद आज देख लीजिए, इस सरसों का तेल देख लीजिए, आप कहना 65 रुपये लीटर से 200 रुपये लीटर हो गया। आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी के जो नेता थे, चाहे स्मृति ईरानी वगैरह, ये लोग प्रदर्शन करते थे, दाम बढ़ता था? बिल्कुल भैया, प्रदर्शन। पहले बात तो ये रोजगार की कोई बात ही नहीं करते हैं, ये नौजवान, तमाम नौजवान। ये बता दीजिए, 22 में किसको इस बार जनता? 22 में भैया समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। निकाल फेंकेंगे? नहीं भैया, बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने का काम करना है। 22 में निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है, क्योंकि मुद्दे है कि ये देखिए, ठीक है आप धार्मिक काम कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ देश के जो नौजवान हैं, इनको बारे में तो सोचिए आप
कि मंदिर और ये मस्जिद बनाने से तो काम नहीं चलेगा। हम लोग नौजवान हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, अब रोजगार चाहिए। ये थोड़ी ना कि और ये जो है आप जनता को गुमराह कर रहे हैं क्या। अच्छा कोई पूछ लीजिए इस क्षेत्र में किसी के खाते में 15 लाख रुपए गया, किसी के खाते में 15 यहाँ के तो इस जो क्षेत्र के सांसद हैं आप तक पूछ लीजिए, तमाम भाईजान किसी पूछ लीजिए कि कोई उनका सांसद खाली चुनाव में सांसद जी आए थे, उसके बाद नहीं आए हैं। आप पूछ लीजिए इस क्षेत्र में नौजवान है यहाँ पे भी जो उपस्थित इन जनता सब पूछिए क्या इस क्षेत्र के जो सांसद हैं वो आप लोग देखें, कभी चेहरा देखें, छोटे छोटे नाम है उनका, कमलेश पासवान है इस क्षेत्र के भी। जो पूछिए आप तमाम भाई हैं ना, इनसे पूछिए क्या नहीं, बिल्कुल नहीं आए। कहाँ गया जो गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ, महंगाई देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, गुंडागर्दी किस तरह हो रहा है इस सरकार में। चलिए बहुत शुक्रिया। आपने सुना है इस युवा की आवाज़, साफ तौर पे इनका कहना है कि 22 में बाईसाइकिल आएगी और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग नौजवान हैं, नौजवान जहाँ चाहेगा नौजवान एक ऐसा ताकत हो जिसको चाहे इसको हिला देगा। और हम अपने नौजवान भाइयों को भी कहना चाहते हैं कि हम वो नौजवान हैं कि दुनिया में जो तबाही लाए उसे तूफान कहते हैं, दुनिया में जो तबाही लाए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकरा जाए उसे नौजवान कहते हैं। तो हम वो नौजवान हैं और निश्चित तौर पर 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और ये जो तानाशाही सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से 22 सरकार ने बोला, बहुत अच्छा पार्टी की सरकार आपने बोला। और आपने एक बात जो बोली कि नौजवान जो है सब कुछ है, क्योंकि युवा ही है जो इस देश की राजनीति तय करता है, युवा ही जो देश को आगे ले जाता है। अगर युवा 22 में बाईसाइकिल के साथ है तो बाईसाइकिल के आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका यही कहना 22 में बाईसाइकिल आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। अखिलेश यादव जी ने ये भी ऐलान कर दिया है कि बिजली मुफ्त, बिजली मुफ्त 200 यूनिट तक जी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त जी। हाँ, इससे जनता का भला होगा। समाजवादी पार्टी आएगी, हमारी समाजवादी अखिलेश भैया आएंगे। अखिलेश भैया वो भर्ती आएगा। अखिलेश यादव जी का काम बोलता है। अखिलेश यादव जी 2017 में देख लिए, आज अखिलेश यादव जी का जो दिन है जीवन लग जाएगी। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, उनका चाल है कोई, इसलिए हर जगह लूटते हैं। पहले बार थी गुंडा राज चल रहा था, अब कहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। ये भैया बोल दे रहा है गुंडा राज। ये अभी इनसे पूछ लीजिए जो भलुआन में हो गए हैं एक भाजपा सरकार में। आप प्रेजेंट टाइम में देख लिए, पिछले दिनों की बीते हुए बात है कि गगा में क्या हुआ है, भैया पूछिए, बोले ना सुधार करती नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में सुधार नहीं हो रहा है, उतना समाजवादी पार्टी में सुधार नहीं है। आप चाहते हैं बीजेपी है? हाँ, बीजेपी आएगा। निश्चित तौर पे चुनाव चलेगा, चुनाव होगा पता चलेगा। निश्चित तौर पे 22 में बाईसाइकिल आएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार का काम बोलता है। देख लिया, कभी सरकार नहीं आएगी 22 में, देख लेना एकदम। सुनिए, एक मिनट सुनिए, चलो 22 में देख